तो आज हम जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम और उसके साथ मोमेंटम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं एक पेन पिक कर लेता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द मोमेंटम, एंड पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ 5 kg बॉल रोलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट करते हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, आपको याद होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। उसमें ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट माना इस सरफेस पे फिक्स है, स्थिर है, तो ये स्थिर तब तक रहेगा या फिक्स तब तक रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, पहला। दूसरा ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए, यानी कि उसको फोर्स, वो रोके ना कोई फोर्स उसको। तो इन दोनों पॉइंट्स में यहाँ फोर्स लगाना पड़ा मोशन के लिए, यहाँ पर मोशन को स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई किया गया। तो इसका मतलब फोर्स और मोशन में एक रिलेशन है। तो न्यूटन साहब ने फोर्स और मोशन को एसोसिएट करने के लिए एक टर्म खोजा, उस टर्म का नाम है मोमेंटम। यानी कि जो मोमेंटम होता है वो एक तरह से क्वांटिटी ऑफ मोशन है। तो वो कितना होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का मूव कर रहा हो, उसका मास हो m और वो वेलोसिटी v से मोशन में हो, तो उसका यहाँ पर v जीरो है और यहाँ पर v कुछ ना कुछ होगा। मास मान लेते हैं m है, तो दोनों केसेस में मास m है, एक केस में v जीरो है, एक केस में v है। तो मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम को उन्होंने बताया ये है उस ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो उसी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो पहले केसेस में तो m इंटू ज़ीरो जीरो मोमेंटम है, दूसरे केस में मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज वो किसी फोर्स से आ रहा था, मास m था, फोर्स कुछ भी है, सॉरी वेलोसिटी कुछ भी है, तो इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ कोर्स निकलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होगा। ठीक है, तो मोमेंटम जैसे कि हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी है, तो इस मास इंटू वेलोसिटी से हम इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो मोमेंटम का यूनिट जो है वो है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ एक बार। अब हम यहाँ से आराम से इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज टर्म that is defined as product of mass and velocity of an object, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसमें देखो मास इनटू वेलोसिटी करेंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यही वेलोसिटी जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यानी कि जिस तरफ मोशन होगा उसी तरफ फोर्स का भी डायरेक्शन होगा।
तो इस तरह से ये मोमेंटम को डिफाइन करता है mb। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले पार्ट का आंसर हो गया है। अब दूसरा पार्ट, यानी कि इस पार्ट का तो आंसर हो गया है, व्हाट इज़ द मोमेंटम। अब नाउ व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ ए 5 kg बॉल रोलिंग विद ए वेलोसिटी। तो मास ऑफ बॉल यानी कि m इक्वल 5 kg, इट इज़ गिवन, एंड वेलोसिटी इट इज ऑल्सो गिवन, यह है 6 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का हो जाएगा मास दैट इज 5 इनटू वेलोसिटी दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, एज जैसे कि हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। तो 5 6 30 मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो कॉन्सेप्ट है छोटा बट बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले बड़े न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझे लिखें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।